सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैंने आपको डीपीपी नंबर 7 दी थी जो बेस थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। क्लियर। तो इससे पहले हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी, उसके बेस पे मैंने आपको डीपीपी नंबर 7 दी थी। क्लियर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो डीपीपी नंबर 7 है उसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। उसके जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। ओके। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बोल रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर। ओके। सो जो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर वाटर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये रिएक्शन कैसी है हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन कैसी है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है। तो ये एक तरह से हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप से रिएक्शन हो रही है ये। ठीक है। तो बी नहीं हो सकता। सी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, हीट करने पे क्या हो गया, ये थर्मली डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। डी ऑप्शन कैसा है हमारा, डी ऑप्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो क्या है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो फर्स्ट का क्या आएगा, फर्स्ट का हमारा आएगा सी आएगा। क्लियर। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, बोल रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है। देखो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के मैंने आपको 2 एग्जांपल कराए थे, वाटर का कराया था और मैंने NaCl का कराया था। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को कर रहे हो तो ये थर्मली डिकम्पोज कर रहे हो, HOCl कर रहे हो ये भी थर्मली हो रहा है, H2O कर रहे हो, H2O ये कैसा हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है। और जो AgCl को कर रहे हैं, AgCl को कर रहे हैं हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। मैंने आपको बोला था कि जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है लेड नाइट्रेट में, फॉर्मूला क्या है हमारा, PbNO3 ट्वाइस। कि लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को क्या करोगे आप, लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे, हीट करने पे हमें क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा PbO, साथ में हमें क्या मिलेगा, NO2 गैस मिलेगी और साथ में हमें O2 मिलेगा। NO2 कलर मैंने आपको बताया था कि NO2 कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। PbO को, ठीक है, PbO मिलेगा, NO2 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। क्लियर। सो लेड नाइट्रेट करोगे तो PbO मिलेगा, NO2 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर आएगा हमारा बी ऑप्शन आएगा। क्लियर। तो थर्ड का ऑप्शन क्या होगा, थर्ड का होगा हमारा बी ऑप्शन होगा। डन। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम उसको एनर्जी देके हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब वो एनर्जी हमारी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, वो एनर्जी हमारी लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है। तो जब हम इसको मतलब हम रिएक्शन को एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो रिएक्शन कैसी होगी हमारी, एक्सोथर्मिक होगी। तो मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है हमारी, एक्सोथर्मिक होती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, बी तो गलत हो जाएगा। द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस गेट डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा मेन वन सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोज हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, मतलब और छोटे छोटे सब्सटेंस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन सी भी सही है। तो सॉरी बी ठीक है हमारा। मोस्टली एंडोथर्मिक क्या होंगी, जिसमें हम हीट देंगे। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी करेक्ट होगी क्योंकि हम इसको हीट देते हैं। तो ऑप्शन बी और सी क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 का डी आएगा। ठीक है। एंडोथर्मिक जिसमें हम हीट देते हैं, तो डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, हीट देते हैं वहाँ पे। तो बी और सी क्या है, करेक्ट है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कह रहे कि 4 ऑप्शन है, इनमें से बताओ कौन सी रिएक्शन फोटोकेमिकल है, मतलब जो सनलाइट वगैरह लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रखे हैं। फिर ए की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट को नॉर्मल क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। बी भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। सी क्या है, H2O को H2 में और O2 में करेगा तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। और डी क्या है, हमें पता है कि AgCl। मैंने आपको इसमें 3 एग्जाम्पल कराए थे फोटोकेमिकल में, AgCl, AgBr और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इन्वॉल्वड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है। देखो होता क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा AgBr और AgCl दोनों ही यूज होते हैं, AgBr भी यूज होता है और AgCl भी यूज होता है।
तो होता क्या है कि इसके अंदर जैसे ही सनलाइट पड़ती है, जैसे ही लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने से क्या होगा, Ag प्लस Br2 के फॉर्म में, और यहाँ पे Ag प्लस Cl2 के फॉर्म में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से Ag हमें ग्रे कलर का मिल जाता है। तो ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, क्योंकि ग्रे कलर का हमें Ag सिल्वर मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन आएगा AgBr। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन आएगा। क्लियर, तो 6 का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोल रहे हैं कि व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 मोल्टन टेक्स प्लेस। ये बोल रहे हैं कि अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करें तो बोल रहे हैं कि बताओ हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करें, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, देखो जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ब्रेकडाउन होगा Al3 पॉजिटिव में और O2 नेगेटिव में। हमें पता है कि मैंने बताया था आपको ऑक्सीडेशन नंबर की वीडियो के अंदर, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है, तो हमें पता है कि जो कैटायन है, कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे। कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बना देगा, वो Al बना देगा, एल्यूमिनियम। क्या बना देगा, वो एल्यूमिनियम। और हमें पता है कि एल्यूमिनियम तो क्या है, मेटल है, तो मेटल एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। एल्यूमिनियम क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। बचा O2 नेगेटिव। अब O2 नेगेटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, O बनाएगा। अब O तो स्टेबल नहीं होता, ऐसे एक और O2 नेगेटिव आएगा, O बनाएगा, और O मिलकर क्या बना देंगे, O2 बना देंगे। और O2 गैस क्या हो जाएगी, O2 तो गैस होती है, तो ये इवोल्व आउट हो जाएगी एट एनोड पे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी हमारी, अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें, एल्यूमिनियम तो डिपॉजिट होगा कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, इवोल्व आउट होगी एट एनोड पे। एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, इवोल्व आउट होगी एनोड पे, क्या होगी, वो इवोल्व आउट होगी। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन। हमें 5 रिएक्शंस गिवन है, हमें बताना है कि किस किस टाइप की रिएक्शंस हैं ये। क्लियर, सबसे पहले रिएक्शन है कि अ मैग्नीशियम वायर इज बर्नड इन एयर। जो मैग्नीशियम वायर है, मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ये तो रिएक्शन हमने किया ना, मैग्नीशियम को कभी बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अब मैग्नीशियम देखो 2 कंपाउंड से हमें सिंगल कंपाउंड मिल रहा है, 2 कंपाउंड से हमें क्या मिल रहा है, सिंगल कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी होगी हमारी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है लाइमस्टोन इज हीटेड। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट। जब कभी आप लाइमस्टोन को क्या करोगे, हीट करोगे, हीट करने पे क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो रिएक्शन कैसी होगी हमारी, 1 से 2 मिल रहे हैं, 1 से 2 मिल रहे हैं, तो क्या होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हमने नॉर्मल हीट का यूज़ किया यहाँ पे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सी क्या है, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। देखो प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स बहुत ही लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये, और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो छोटे होते हैं। आपने बायो में पढ़ा होगा, प्रोटीन से बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलाकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो अगर हम प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स पे जाएंगे तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स पे जाने का मतलब है कि एक बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। बड़ा कंपाउंड है कि बहुत सारे छोटे छोटे कंपाउंड्स में क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन है हमारी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक से जब बहुत सारे बनते हैं सिंपलर सब्सटेंस तो वो कैसी रिएक्शन होती है हमारी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। क्लियर, तो सी कैसा आ जाएगा, हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट की बात करते हैं डी की। डी क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। देखो जब हमने किया है कि अगर हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, पास कराएंगे। अगर हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो क्या होगा, H2 मिलेगा और O2 मिलेगा। अब H2 गैस कहाँ इवोल्व आउट होगी, H2 गैस इवोल्व आउट होगी कहाँ पे होगी, वो कैथोड पे होगी। और O2 गैस कहाँ पे इवोल्व आउट होगी, O2 गैस इवोल्व आउट होगी कहाँ पे होगी, वो एनोड पे होगी वो। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी है हमारी, ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। रिएक्शन कैसी है हमारी, ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहाँ पे जो O2 है, O2 कहाँ पे इवोल्व आउट हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। और जो H2 है, H2 कहाँ इवोल्व आउट हो रहा है, वो हो रहा है हमारा कैथोड पे हो रहा है। ठीक है, ओके। तो डी क्या है हमारा, वो डी है हमारी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट बात करते हैं ई, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स्ड। देखो जब कभी हम अमोनिया को और हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या करोगे, मिक्स करोगे, अमोनिया को और हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा सॉलिड। ये मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कराया था तो वहाँ पर मैंने चेंज इन स्टेट की रिएक्शन कराई थी आपको, कि अमोनिया भी गैस होती है, HCl भी गैस होती है, दोनों को कंबाइन करोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा जो सॉलिड होता है। ठीक है,
तो ये कैसी रिएक्शन होगी, 2 से क्या बन गया, कि बन गया, तो कैसी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारी ये, ठीक है, कंबाइन कर गया ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जो एक्स को, जिसको हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में, उसका नाम बताओ। ऑब्वियसली उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सेकेंड ऑप्शन है कि राइट अ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन 1 अबव विद वाटर। ये कह रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर का रिएक्शन करो। हमें पता है क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लैक लाइम बोलते हैं जिसको, ठीक है। यही हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, तो ये रिएक्शन होगी हमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताना है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर। देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी के अंदर क्या है, वो एक्टिविटी है आपकी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है। वो कैसी एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है। उस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि वाटर को डिकम्पोज किया हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्यों एक ट्यूब के अंदर, जो हमारी एक ट्यूब है उसके अंदर तो डबल गैस मिली है और एक में क्या मिली है, कम मिली है, मतलब एक में कम मिली है, दूसरे में उसकी डबल मिली है, ऐसा क्यों हुआ। देखो हमने रिएक्शन पे गए, हमने रिएक्शन पे जाने के बाद क्या देखा, अगर हम H2O की रिएक्शन को H2O से H2 बनाए और O2 बनाए, अगर हम उस रिएक्शन को क्या करें, बैलेंस करें, बैलेंस करने पे क्या होगा कि जो हमारा H2O है उसमें क्या होगा, जो कोफिशिएंट है H2O कोफिशिएंट क्या आएगा, 2 आएगा, O2 कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। H2O कोफिशिएंट 2 आया और O2 कोफिशिएंट क्या है, 1 आया। तो इसका मतलब है कि H2 हमें 2 गुना मिलेगा, O2 क्या मिलेगा हमें, सिंगल मिलेगा। अगर O2 हमें 10 ml मिलेगा तो ये क्या मिलेगा, 20 ml। अगर O2 हमें 1 लीटर मिलेगा, ये मिलेगा हमें 2 लीटर। अगर O2 हमें 10 लीटर मिलेगा, ये हमें मिलेगा 20 लीटर। तो वही है कि बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी वाटर डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 2:1 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशो होता है ये, जैसे अगर ये 1 लीटर है तो ये 2 लीटर, तो वॉल्यूम का रेशो रहेगा। हाइड्रोजन कलेक्टेड इन डबल अमाउंट देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या होगा, डबल अमाउंट में कलेक्ट होगा ऑक्सीजन से, सो 2:1 रेशो आ जाएगा ये, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये था डीपीपी का हमने क्या किया, सोल्यूशन किया। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप बिल्कुल उसमें कमेंट करो और कमेंट करके बताओ। पहले तो आपने कमेंट यही करना है कि आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, पहले तो आपने ये कमेंट करना है, ठीक है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट है तो आप उसमें कमेंट करो और बताओ, आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा, क्लियर। ओके, थैंक यू।